चंपारण आंदोलन के लिए जब आए थे बिहार में गांधी जी, तो इस चौकी पे बैठ करके आपस में बात करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ। तो ये है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी। तो किसी ज़माने में यहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति भी आकर के बैठते होंगे और आज हम लोगों को यहाँ बैठने का मौका मिला। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो उनका ये कुर्सी जिस पे बैठ के वो पढ़ा करते होंगे या बैठते होंगे, आराम करते होंगे। और ये छोटा सा, ये देखिए चरपाई है। अभी मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, इस पेड़ को स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगाए थे। तो ये है बेल का पेड़। तो एक छोटा सा म्यूजियम का लुक दिया गया है गाइस यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं आया हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे और ये है बिहार का एक गांव जीरादेई, जहाँ श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जन्म लिए थे, यानी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इस ब्लॉग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर और जहाँ वो जन्म लिए थे उनका जन्म स्थल कैसा था। और आज भी उस जगह को वैसे के वैसे रखा गया है जैसा वो पहले था। तो उनके घर को पुराने जैसे जिस तरह से जिस घर में वो रहा करते थे, जिस कुएं से वो पानी पीते थे और जिस खटिए पे गांधी जी आकर के बैठे थे, यहाँ पर एक चौकी है ऐसा मैंने सुना है, जिस पे गांधी जी आकर के उस पे बैठते थे। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। ये है गाइस, देखिए जैसा कि यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है और इसमें साफ लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई सिवान। तो ये सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है और ये है इसका मुख्य द्वार। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ इस तरह से। तो काफ़ी पुराना है लेकिन आज भी बहुत ही भव्य है। उस ज़माने में अगर इस तरह का घर रहा होगा तो कितना भव्य रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। तो ये गांव का घर है लेकिन गांव जैसा फील नहीं होगा आपको। तो ये है देखिए यहाँ का मुख्य केंद्र और यहाँ का ये सराउंडिंग व्यू मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पहले। तो पहले इधर से देखते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये एक कोई फिल्मों में जैसा हम लोग राजा महाराजाओं का घर देखते थे तो वैसा ही कुछ दिख रहा है। और ये है इधर का पुराना घर बोल सकता हूँ। ये देखिए खपड़े का घर जैसा कि पहले हुआ करता था, खपड़े का मकान। तो ये है वो पुराने घर। और इधर में देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर उनका सारा डिटेल लिखा गया है। इसका पिक्चर मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आप डिटेल पढ़ लेंगे इसमें। और इसके पीछे जस्ट देखिए ये कुआं है। इसी कुआं से श्री राजेंद्र प्रसाद जी नहाते होंगे कभी किसी ज़माने में। तो चलिए इस कुएं को मैं दिखाता हूं आपको। आज भी ये कुआं वैसे के वैसे रखा गया है, बस ऊपर से एक लोहे की जाली लगा दी गई है। और इसमें देखिए काफ़ी पानी भी है। पानी आज भी देखिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो इस कुएं का पानी पी करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बड़े हुए होंगे और खेलते होंगे। और ये रहा उनका एक बड़ा सा आंगन इस तरह से। तो काफ़ी ये पुराने पिक्चरों वाली जो बंगले जो होते थे उस तरह की बनावट है इनका फ्रंट लुक बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि ये बाग बगीचा हो सकता है बाद में लगाया गया हो, लेकिन घर वैसा का वैसा ही है जैसा कि वो रहा करता था पहले। तो काफ़ी आलीशान लुक लग रहा है गाइस। तो बीच में देखिए यहाँ पे उनका एक स्टैचू बनाया गया है। तो ये है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी। ये है उनका मकान। तो आप ये साउथ की मूवी में जिस तरह से देखते होंगे शूटिंग होती है छोटे छोटे मूवियों का या बड़े बड़े मूवी में, तो जो जमींदार का घर हुआ करता था तो कुछ ऐसा ही लुक हम लोग जमींदार के घर में देखते थे। तो उनका घर काफ़ी आलीशान था। अभी तक तो हम ये जानते थे कि वो एक गांव से बिलोंग करते थे, जीरादेई एक गांव था, तो छोटा घर रहा होगा, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा है गाइज। और ये देखिए तो ये है वो बैठकी जो सामने दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ गांधी जी आए थे चंपारण आंदोलन में। जब गांधी जी बिहार आए थे तो इस जगह पे 2 दिन रुके थे, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए वो दिखाता हूँ बैठकी जहाँ पर गांधी जी बैठे थे। और वो चौकी भी आज वैसे का वैसे रखा हुआ है। तो गाइस मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये है वो चौकी बोलते हैं इसको, बैठकी। तो ये है देखिए लकड़ी का बना हुआ है, लगभग 10 बाई 10 का चौकी होगा। आराम से 8-10 आदमी बैठ सकते हैं। तो इस चौकी पे गांधी जी जब यहाँ आए थे चंपारण आंदोलन के लिए जब आए थे बिहार में गांधी जी, तो इस चौकी पे बैठ करके आपस में बात करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ। और भी साथी रहे होंगे उस ज़माने में।
तो ये ओरिजिनल चौकी है और यहाँ पर 2 दिन बिताए भी थे ऐसा बताया जा रहा है, और यहाँ लिखा हुआ भी है पीछे। हालांकि घर में जो चौकी होता है उससे तो साइज़ में ये बहुत बड़ा लग रहा है गाइस। इसमें आराम से 10 लोग 8 लोग बैठ सकते हैं। तो इस तरह से गांधी जी यहाँ आए होंगे, कभी इसी चौके पे बैठे होंगे। और ये देखिए उनका डिटेल लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि कब कब आए थे। ये देखिए कुआं का पानी पीते थे, वहाँ नहाए भी थे गांधी जी और यहाँ पर विश्राम किए थे। और ये देखिए उस ज़माने की टेबल कुर्सी बैठकी, तो इसमें कभी बड़े बड़े राजनेता बैठे होंगे, जिसमें आज हम लोग बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ आकर के हम लोग बैठ रहे हैं, तो किसी ज़माने में यहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति भी आकर के बैठते होंगे, और आज हम लोगों को यहाँ बैठने का मौका मिला। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। ये है उनका पैतृक गांव और मकान, तो काफ़ी आलीशान है आज भी यहाँ। हालांकि इनका मरम्मत होते रहता है बीच बीच में, रिपेयरिंग, लेकिन फिर भी जैसा ये पहले था वैसा ही रखा गया है। तो चलिए एक साइड से मैं आपको पहले कमरा दिखाता हूँ जिसमें वो रहा करते थे। तो ये है, देखिए लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उनका ये है कमरा जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी रहा करते होंगे। और उनका बेड अभी सेम वैसे ही रखा हुआ है। उनका ये कुर्सी जिस पे बैठ के वो पढ़ा करते होंगे या बैठते होंगे, आराम करते होंगे। और ये छोटा सा, ये देखिए चरपाई है, छोटा सा अलमारी है जिसमें उनका सामान रहा करता होगा लकड़ी का, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। उस ज़माने का है लेकिन बहुत खूबसूरत है। और ये है श्री धनंजय प्रसाद, तो इसमें कुछ है नहीं, ये उनके बड़े बेटे का रूम है और इसमें इस प्रकार से लग रहा है, क्या कुछ है पता नहीं। तो ये देखिए इस प्रकार से ये खपड़े का घर था, ऊपर में खपड़े का छावनी आज भी दिखने को मिल रहा है। और इधर देखते हैं क्या कुछ है, कमरे हैं जो बाहर की तरफ इस तरह से करीब 15 बाई 12 का कमरा होगा, तो बड़े बड़े रूम हैं। तो ऐसा कुछ घर था गाइस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और देखिए उस समय भी कितने इसमें नक्काशी की गई है लकड़ी का। ये देखिए बल्ली है, और इसमें देखिए नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, इनमें काफ़ी नक्काशी की गई है। और ये देखिए दरवाज़ा, और इसमें चौखट देखिए कितना मोटा है, लगभग 1 फीट तो चौड़ाई होगी चौखट की, 1 फीट से ज़्यादा ही होगा, और लगभग ½ फीट यानी 6 इंच से ज़्यादा लग रहा है मोटाई इसकी। तो इतना चौड़ा और लगभग 8 या 9 फीट का तो दरवाज़ा लग रहा है गाइस। ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे दरवाजे हुआ करते थे पहले ज़माने में, तो काफ़ी आलीशान बंगला रहा होगा जब ये अपने ज़माने में रहा होगा। इतना बड़ा ग्राउंड दिख रहा है आज भी, देखिए ये काफ़ी बड़ा सा किसी ऑफिसर का बंगला जिस तरह से होता है वैसा कुछ लुक है। उधर खपड़े का मकान जितना है, 4-5 रूम उधर दिखाई दे रहा है, तो वैसा का वैसा ही है खपड़े का मकान। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं गाइस बीच में, ये है बेल का पेड़। तो ये पेड़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का हाथ का लगाया हुआ है, तो उन्होंने ये आज तक वैसे का वैसे ही है। ऐसा कुछ इधर से कमरे हैं, काफ़ी कमरे हैं, तो 2 कमरे हमने अभी उधर देखा, और ये है इधर से तीसरा कमरा। और ये है इनका बड़ा सा पिक्चर, उस ज़माने के पिक्चर लगाए गए हैं बड़े बड़े इस तरह से इस रूम में। तो एक तरह का म्यूज़ियम का लुक दिया गया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी इसमें बहुत मेंटेनेंस कम हम बोल सकता हूँ। इसमें अभी और भी मेरे हिसाब से ज़रूरत है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस तरह से देखिए काफ़ी उस ज़माने के, देखिए ये जब महात्मा गांधी जी आए थे, और चंपारण सत्याग्रह का पूरा स्टोरी यहाँ पे लगा हुआ है। मैं इनका पिक लास्ट में लगा दूँगा, सारी कहानियाँ। और ये उस ज़माने के ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ हैं। तो एक छोटा सा म्यूजियम का लुक दिया गया है गाइस यहाँ पे, और उस ज़माने के पुराने फ़ोटोग्राफ जो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ हैं वो यहाँ लगाया गया है, और उस ज़माने के जो भी कहानियाँ थी वो लिखी गई है। तो ये चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी यहाँ आए थे बिहार, तो उस ज़माने की फ़ोटो है। और इस प्रकार से देखिए उस ज़माने के ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ यहाँ बड़े बड़े लगाए गए हैं। और इधर उनका इस तरह से देखिए एक रोल मॉडल बनाया गया है, उसमें उनका बुक रखा गया है। तो गाइस ये देखिए उनके जब यंग अवस्था में थे, युवा अवस्था में, तो ये इस प्रकार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
तो ये उस ज़माने में भी किसी छोटे मोटे घराने से बिलोंग नहीं करते थे, और देखने से पता चल जाता है इनके ठाट बाट। और ये देखिए जवाहरलाल नेहरू जी उनके मृत्यु उपरांत सूत काटे थे, तो उनका ये सब ओरिजिनल फ़ोटो है गाइस, इसमें लगाया गया है उस ज़माने का। शपथ ग्रहण जब लिए होंगे उस समय का ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। शपथ पत्र, राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ग्रहण किए होंगे उस ज़माने का पिक्चर है ये, इस प्रकार से। तो अभी भी इस घर का मेंटेनेंस ज़रूरी है। ये देखिए दीवारें काफ़ी कलर हट चुका है यहाँ पे। तो स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये सब ऐतिहासिक चीज़ें बार बार नहीं आती हैं। और ये देखिए इनके घर का फ्रंट लुक, और इधर देखिए जब ये बचपन में थे तो इस तरह से दिखने में लगते थे। उस ज़माने में भी इनके पास फ़ोटोग्राफ की व्यवस्था थी, और ये लगभग 1884 के आसपास का पिक्चर है। और इधर देखिए ये जब यंग होंगे तो ये लगभग 19वीं सदी के आसपास का होगा, 1907। इसमें डिटेल इसमें लिखा गया है, मैं इसका पिक्चर लास्ट में लगा दूंगा इस वीडियो में। और ये देखिए कलकत्ता में इन्होंने पढ़ाई किए थे, लिखा हुआ है कलकत्ता में अपने छात्र जीवन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये है उनके कलकत्ता के मित्र लोग, जब ये कलकत्ता में पढ़ते होंगे तो ये उस ज़माने में सोचिए महानगर में जाके पढ़ाई किए होंगे। तो ये छोटे मोटे घराने से बिलोंग तो नहीं करते थे। ये देखिए घर का इनका ओल्ड पिक्चर तो बिल्कुल सेम है गाइस, जैसा कि मैं अभी आपको फ्रंट में वीडियो में दिखाया, एकदम सेम वैसा ही है। ये जितने भी किताबें हैं सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ किताबें जो थी, ओरिजिनल किताबें हैं ये कोई कॉपी नहीं है। तो ये ऐसे के ऐसे एज इट इज़ यहाँ रखा गया है। ये उस ज़माने की किताबें हैं, इनका कई कॉपी बन चुका होगा, लेकिन ये वो ओरिजिनल बुक है गाइस, जो जिस पन्नों पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने हाथ से अपने कलम के द्वारा लिखे होंगे। तो ये उनकी लिखी हुई कुछ किताबें हैं, और इसके अंदर क्या है ये तो मुझे पता नहीं, बस ये किताबें रखी गई है इसको एक म्यूजियम संग्रहालय के रूप में। और इधर इनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो ऐसा कुछ लुक है इस रूम का। यहाँ पुराने तस्वीरें लगाई गई हैं इस तरह से, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। जब ये एग्ज़ाम देते थे किसी परीक्षा का, और उसका जब जांच करने के लिए जब ये परीक्षक के पास जाता था इनका कॉपी, तो परीक्षक उनको लिखते थे एक पूर्ण विराम में देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। यानी कि उनके गुरु भी जो थे वो ये मानते थे कि जो एग्ज़ाम दे रहा है वो मेरे से बेटर है। यानी ये अपने गुरु से भी बेटर लिखने का कोशिश करते थे, जैसा भी उनको सवाल पूछा जाता था उससे बेटर लिखते थे। खासियत तो था कुछ, तो गॉड गिफ्टेड रहा होगा, कुछ मेहनत रहा होगा, पढ़ने की कला तो रही होगी। तो गाइस ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई का कमरा, और जो मैं फर्स्ट में दिखाया था कमरा वो उनके लड़के का कमरा था, उनके बड़े लड़के का। उसके बाद उनका खुद का कमरा था, और ये है उनके बड़े भाई का कमरा तीसरा नंबर का बीच में म्यूजियम बना दिया गया है। चौथा रूम का कमरा ये है, और इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ है। तो ये बंद पड़ा है, इसमें कुछ है नहीं, वैसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, खाली खाली है। बस इसी में ऐसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं बड़े बड़े इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो एक तरह का संग्रहालय बनाया गया था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इनका मेंटेनेंस अभी नहीं हो पा रहा है, तो ये काफ़ी जर्जर स्थिति में मुझे दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था, राज्य सरकार को आगे आना चाहिए था, इनका मेंटेनेंस अच्छा से रखना चाहिए था, रख रखाव करना चाहिए था। तो ये देखिए काफ़ी जर्जर स्थिति में है गाइस इस प्रकार से। हालांकि ये उस ज़माने के बने हुए, देखिए इनका ऊपर का देखिए रूफ देखिए कितने मोटे मोटे लकड़ी के बल्ले लगे हुए हैं, छल्ले बोल सकते हैं, और इनके ऊपर ढलाई किया गया था। ये पुराने ज़माने से ईंट रख करके ढलाई होती थी इस तरह से। तो काफ़ी मजबूत है, पूरा हाथ करने से भी नहीं आ रहा है। तो ये लगभग 2 फीट तो होगा, कम से कम 20 इंच या 25 इंच के आसपास होना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। तो कहीं कहीं 30 इंच का भी हो सकता है। तो ये साइड था गाइस, 5 कमरे थे उधर बने हुए, और इधर भी लगभग इसमें 3 कमरे दिख रहे हैं इस साइड में, एक इधर में,
और इधर लगभग 4 कमरे बने हुए हैं खपड़े के। तो इन सभी में ताला बंद है, अंदर क्या है पता नहीं। चलिए पीछे से देखने का कोशिश करते हैं इसमें क्या कुछ है। देखिए बड़ा सा गेट है यहाँ से अंदर आने का, और इधर से ये इनका फ्रंट साइड हुआ, और इधर आगे ये जीरादेई गांव है सामने, और ये देखिए कुआं। और इस घर का ठीक पीछे में भी इनका काफ़ी ज़मीन था। पीछे एक तरह का ज़मींदार हुआ करते होंगे, इनके फादर जो रहे होंगे तो ज़मींदार ही रहे होंगे, क्या है कि काफ़ी बड़ी ज़मीन है इसके आगे पीछे। और इधर से पूरा बाउंड्री किया हुआ है। इधर देखिए जीरादेई गांव है, और गांव के बीचों बीच में ये प्रांगण है पूरा। तो पीछे कुछ है नहीं गाइस। ये है घर का बैक साइड का एरिया, जिधर से मैं पिक्चर ले रहा हूँ अभी। और इधर में कुछ नए बाथरूम वगैरह बना दिए गए हैं, ताकि जो भी तीर्थयात्री यहाँ आए तो उनको कोई सुविधा असुविधा ना हो। तो उनकी सुविधा के लिए ये नया कंस्ट्रक्शन किया गया है। बाथरूम बनाए गए हैं 2-2, और पीने के लिए जल की व्यवस्था की गई है। बाकी आगे का जो भी कुछ था जैसा था पहले वैसा ही रखा गया है। और जैसा कि मैं बता रहा था, ये वो बेल का पेड़ है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वयं लगाए थे, और ये पेड़ आज भी वैसा का वैसा खड़ा है। और कभी इसी प्रांगण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खेला करते होंगे, उनका बचपन यहीं बीता होगा, क्योंकि ये उनका पैतृक घर है और यहीं उनका जन्म हुआ था। और यहीं से वो पढ़ाई किए और बड़े हुए। फिर उन्होंने कोलकाता में जाके पढ़ाई की, और बाकी का इतिहास तो हम सब आप लोग जानते हैं। तो ऐसा कुछ लोकेशन था गाइस यहाँ का घर का। देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है गाइस, ये लगभग 100-200 फीट से ज़्यादा का स्क्वायर फीट लग रहा है मुझे। तो ऐसा कुछ लोभर व्यू था गाइस इस लोकेशन का। तो ये था राजेंद्र प्रसाद जी का घर। और अभी मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, इस पेड़ को स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगाए थे। तो ये है बेल का पेड़, और इसमें आज भी बेल के फल लगते होंगे, और कभी इस फल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी खाए होंगे। और ये बेल का पेड़ अभी भी मेरी बातों को सुन रहा होगा, और ये साक्षी है इस जगह पे। तो ये पेड़ बहुत ही पुराना है, उस ज़माने का पेड़ है जब ये छोटा सा पौधा रहा करता होगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उन्होंने अपने हाथों से लगाए थे। और इधर देखिए ये है वो बंगला। अब तो इसे मैं बंगला ही कहूँगा, वैसे तो मेरे कल्पना थी कि एक छोटा सा घर रहा होगा खपड़े का। वैसे खपड़ा का घर तो है, लेकिन ये देखिए ये कोई छोटा मोटा घर नहीं बोल सकते हैं। इनकी लंबाई देखिए आप, लगभग 50 फीट से ज़्यादा लंबाई होगी, और बड़े बड़े कमरे हैं इसके अंदर। और इधर भी जो कमरे हैं ये लगभग 20-20 फीट से ज़्यादा का बड़ा है। आज भी इतने बड़े घर लोग नहीं बनाते हैं। तो ये आलीशान बंगला रहा होगा उस ज़माने में। और ये देखिए काफ़ी बड़े लॉन सामने में दिखाई दे रहा होगा आपको। इधर चारों तरफ फूल और बगीचे रहा करते होंगे, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नेताएँ राजनेता आते होंगे, जैसे महात्मा गांधी आए थे, और भी बड़े बड़े राजनेता यहाँ आए होंगे और 1-2 दिन अपना टाइम बिताए होंगे यहाँ। और उनका कई तरह का मीटिंग यहाँ होता होगा राजनीतिक। इनके घर का बाहर का एरिया, तो यहाँ इस तरह से लड़के गांव के लोग। तो ये था जीरादेई गांव। तो यहाँ अभी भी बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत है। राज्य सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पुरानी यादें थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, और ये था इनका घर का बाहरी लुक इस प्रकार से।